हेलो दोस्तों, मेरा नाम दानिश है और इस वीडियो में बताएंगे, देख सकते हैं, इंजन के बारे में बताऊंगा कि होंडा अकॉर्ड 2007 से लेकर 2011 तक के सेम इंजन है। और इंजन बनाने से पहले तैयारी देख सकते हैं क्या क्या है। सारे सामान चेक करके, सारे सामान धुल करके अच्छी तरीके से, सारे बोल्टों को क्लीन करना, थ्रेड को क्लीन करना, इंजन को पूरी अच्छी तरीके से पाइप लाइन जो है, सारी ऑयल की लाइनें हैं और जो है पानी की लाइनें, सारी अच्छी तरीके से क्लीन करके देख सकते हैं। हमने इंजन को रख दिया साइड में, पूरी अच्छी तरीके से पहले सफाई करते हैं, उसके बाद सारे सामान चेक करते हैं। ये देख सकते हैं ऑयल पंप पहले खराब होने की वजह से इसका इंजन खराब हुआ था। अभी ये देख सकते हैं टाइमिंग है इंजन की। मैं बताऊंगा इंजन की टाइमिंग जो है किस तरीके से रखना है। कोई भी गाड़ी हो, इंजन की टाइमिंग के बारे में मैं बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी आपको किसी भी गाड़ी में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर कर लो अगर पसंद आती है तो। देख सकते हैं इंजन के पिस्टन रिंग लगा रहे हैं हम, और पिस्टन रिंग के आपको नेट पे हर जगह मिल जाएगी, अलग अलग जगह कैसे कई जगह लगाना है, किस जगह पोजीशन रखना है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, गगन पिन की तरफ कोई भी गैप नहीं रहेगा। और पिस्टन रिंग 3 होती हैं, एक टॉप रिंग है, एक कंप्रेसर रिंग, एक ऑयल रिंग। ऑयल रिंग जो है एकदम नीचे आती है, उसका जो है गैप गजन पिन की साइड नहीं रहेगा, और एक कोई तीनों रिंग में से एक दूसरे के सामने नहीं रहेगा गैप, अपोजिट साइड में रहेंगे, थोड़ा सा साइड में रहेंगे, एक दूसरे के सामने नहीं रहेंगे। उसकी वजह यह होती है कि कंप्रेसर जो है ना लीक ना हो, इस वजह से लगाते हैं। और पिस्टन जो है कभी भी आप उसका हर गाड़ी का भी उल्टा नहीं लगेगा, उस पर कोई ना कोई एक मार्क रहेगा जो सीधे की तरफ रहेगा। उल्टा पिस्टन लगाने पर पिस्टन सीज होने का डर रहता है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि पिस्टन उल्टा ना रहे। और जो है कनेक्टिंग रॉड अगर उल्टी लगेगी तो क्रेंक जब टाइट करेंगे उसी वक्त वो जाम हो जाएगा। तो और अगर जाम नहीं हुआ तो उसका ऑयल का रिंग, ऑयल का जो लाइन है वो फर्क हो जाएगा, तो जिससे ये इंजन पकड़ लेगा, आपको इंजन जाम हो जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और इस क्या क्या चीजें हैं और कैसे रहेंगी, क्यों रहेंगी, इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अब इस गाड़ी में ऐसे ही है तो हर गाड़ी में भी वैसे ही रहेगा। हर गाड़ी का सिस्टम अलग होता है, कंपनी का अपना सिस्टम अलग होता है, जापान की थ्योरी अलग होती है, कोरिया की थ्योरी अलग होती है। मगर कुछ चीजें ऐसी है जो कोई भी इंजन हो सब में सेम होती है। पिस्टन रिंग सारी गाड़ियों में आता है, पिस्टन सारी गाड़ियों में आता है। क्रेंक शाफ्ट जो आप देख सकते हैं जो टेढ़ा मेढ़ा रहता है वो सारी गाड़ियों में टेढ़ा रहेगा, किसी गाड़ियों में सीधा एकदम नहीं रहेगा, क्योंकि पिस्टन को ऊपर नीचे करने के लिए उसका टेढ़ा होना जरूरी है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो सारी गाड़ियों में सेम रहेगी, वो गाड़ी जापान की हो, चाहे कोरिया की हो, चाहे अमेरिकी हो, कोई भी गाड़ी हो। क्रेंक शाफ्ट आप अगर देखेंगे, चाहे वो इंजन हो ट्यूबल वाला उसका भी हो, चाहे डीजल इंजन हो, चाहे पेट्रोल इंजन हो, कोई भी इंजन हो, क्रेंक शाफ्ट आप देखेंगे तो उसका, चाहे वो बाइक का है, क्रेंक शाफ्ट उसमें भी आप देखेंगे टेढ़ा ही मिलेगा आपको, कभी भी सीधा नहीं मिलेगा। क्रेंक शाफ्ट की तरह सीधा कभी भी क्रेंक शाफ्ट नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना। ये मोटी मोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि ये ऐसे ही होगी, वो अलग नहीं हो सकती है, ठीक है। अब पिस्टन रिंग आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि कहां कहां गैप रखना है, आपको नेट पे भी बहुत सारी जगह मिल जाएंगी कि गैप कहां कहां रखना है, ये है वो है। तो मोटी चीजें आप ध्यान में रखो कि पिस्टन रिंग जो है कभी भी आपको आमने सामने नहीं रहेगी, कि जिस तरफ टॉप रिंग का रखा उस तरफ कंप्रेसर रिंग का रख दिया ऑयल रिंग का। इससे क्या होगा, ऑयल अगर जरा सा भी आएगा तो डायरेक्ट पिस्टन पे आ जाएगा। पिस्टन पे ऑयल आने से ऑयल इंजन कम करना शुरू कर देगा और पीछे धुआं मारेगा साइलेंसर से। और रिंग इसलिए रहती है कि ऑयल रोक सके। ऑयल कम होगा तो फिर इंजन धुआं मारना शुरू करेगा। ऑयल जब ज्यादा कम हो जाएगा तो जो है अंदर इंजन के अंदर ऑयल कम पड़ेगा तो फिर इंजन जाम कर देगा। ये चीजें हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये हमने पिस्टन ठोक दिया है, देख सकते हैं ये
बारी बारी सारे 4 सिलेंडर है ये गाड़ी, और पिस्टन ठोक दिया है। क्या चीजें हैं मोटी मोटी जो आपको ध्यान में रखनी है, वो कंपलसरी है चाहे कोई भी इंजन हो। क्या चीज है वो किस तरीके से काम करती, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने बता दिया कि भैया ये रिंग इस गाड़ी में ऐसे रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ थ्योरी है जो सारी गाड़ियों में सेम काम करती है। पिस्टन रिंग का गैप, चाहे वो बाइक हो, चाहे डीजल इंजन हो, चाहे पेट्रोल हो, ट्रेला हो, चाहे छोटी गाड़ी क्यों ना हो, रिंगें सब में आती हैं। रिंग का गैप किसी भी गाड़ी का सामने सामने नहीं रहेगा, अपोजिट साइड में कभी भी रहेगा, सामने किसी का नहीं रहेगा। ये सेम थ्योरी है, चाहे वो डीजल हो जाए। रिंग का गैप कम ज्यादा होता है, डीजल गाड़ियों का थोड़ा सा ज्यादा होता है, पेट्रोल में कम होता है, बाइक में उससे भी कम थोड़ा सा रहेगा, बिल्कुल मामूली सा 15 mm का गैप रहता है, किसी का 20 का रहेगा, इसका 10 का भी रखते हैं। तो इन चीजों का जो है ना थोड़ा सा फर्क आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी गाड़ी है, पेट्रोल है, डीजल है, तो उसमें क्या क्या रखना। हमने चारों जो है पिस्टन बांध दिए हैं, कनेक्टिंग रॉड देख सकते हैं हमने टाइट कर दिया है, और कनेक्टिंग रॉड टाइट करके उसका प्लेट चेक करना जरूरी है। मैंने बहुत लोगों को देखा कि वीडियो में बताते हैं कि सारे ओरिजिनल सामान डालो, सारे, भाई जिस आदमी के पास उतने पैसे ना हो इंजन बनाने के, आप सारे ओरिजिनल डालोगे तो गाड़ी की कीमत से ज्यादा तो जो है इंजन का खर्चा आ जाएगा। ये बात का ध्यान रखना है कि आपको इंजन में कौन सी चीज है और कितना अच्छा काम परफॉर्मेंस करेगी, उसका गैप वो बराबर मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है। वो एक बात सही है आपके कि ओरिजिनल सामान है, उसकी लाइफ ज्यादा होती है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है उसका जो है। अब मगर अभी हर आदमी के पास नहीं होती है। हम बहुत सारी गाड़ियों में सामान नहीं मिल पाता तो पुराना डालते हैं, कनेक्टिंग बेयरिंग है पुरानी डालते हैं, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो है फेल हो जाए। उसको हम बराबर चेक करते हैं, कनेक्टिंग बेयरिंग की कंडीशन क्या है, फिट करने के बाद उसका गैप कितना आ रहा है। अगर प्लेस ज्यादा है, महीना 2 महीना में जाके उसको इंजन को फेल होना ही होना है। और इंजन बनाने के टाइम पे बहुत सारी चीजों को ध्यान रखते हैं कि ऑयल कहीं से लीक ना करे। जो उसमें सिलिकॉन लगाते हैं वो असली लगाते हैं, ओरिजिनल लगाते हैं, क्योंकि ये इंजन में अब ये देख सकते हैं ये गैसकिट की जगह पर है। ये यहाँ पर अगर ऊपर नीचे अगर नहीं लगाएंगे तो वो धीरे धीरे करके हेड टाइट तो होता है, वो गैसकिट टाइट होती है, मगर वहां पर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ पाता बोल्ट का, तो इस वजह से वहां से लीक होने का डर रहता है। तो कंपनी भी यहाँ पर माजून लगा के देती है। अब देख सकते हैं हमने सिलिकॉन थोड़ा सा लगा दिया, उससे क्या होगा वो सूखने के बाद बिल्कुल पकड़ लेगा, प्रेशर जरा सा भी वो लीक नहीं हो पाएगा। तो देखते थे इंजन हमने पिस्टन टॉप पे रख दिया है। कभी भी आप अगर नए हैं तो पिस्टन टॉप पे रख के हेड को ना बिठाएं, क्योंकि वाल अगर आपने केम को टाइमिंग पे रख के नहीं बांधा है तो कोई पिस्टन पे जाके टच होके वाल बैंड हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो कभी भी आप अगर नए हैं तो आपको 1 नंबर पिस्टन को थोड़ा सा नीचे रख लो, उसके बाद हेड टाइट करके केम शाफ्ट लगा के फिर से इंजन को टॉप पे ले लो। देख सकते हैं इसको पूरी सफाई करके हमने सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। ऑयल लाइन को जो है पूरी अच्छी तरीके से क्लीन करना, क्योंकि ऑयल जो है अगर सही नहीं चलेगा इंजन के अंदर तो इंजन 1 महीना चले 6 महीना चले उसको फेल होना ही होना है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सामान असली डालेंगे तो ओरिजिनल डालेंगे तो इंजन चलेगा ही चलेगा, नहीं, आपको उसके साथ साथ में सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है कि इंजन जो है लेथ वाले ने सही काम करके दिया नहीं दिया है, इसका भी आपके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंजन जब फेल होगा तो सिर्फ मैकेनिक पकड़ा जाएगा, ना वो पार्ट्स वाले को कोई कंप्लेन आएगा आदमी करेगा, ना फिर वो लेथ वाले को करेगा। सिर्फ वो अगर किसी कंप्लेन आएगा तो वो सिर्फ मैकेनिक का आएगा, क्योंकि मैकेनिक ने इंजन बांधा हुआ है। इस बात का ध्यान रखना कि लेथ वाले ने अगर काम करके दिया तो उसको चेक करना जरूरी है कि लेथ वाले ने काम सही किया कि नहीं किया, और अगर लेथ वाले ने काम नहीं सही किया तो उसको सही करवा लो, क्योंकि इंजन हेड के वाल वही करके देता है, क्रैंक शाफ्ट आपको लेथ वाला कटिंग करके देगा, बोर कटिंग जो है वही करके देगा, लेथ वाला करके देगा। तो अगर बोर सही नहीं हुआ है या पिस्टन टाइट रह गया तो भी आपको प्रॉब्लम
प्ले ज्यादा हो गया, अगर फ्री ज्यादा है पिस्टन, तो भी आपको जो है प्रॉब्लम करेगा। उसका साउंड इंजन का अलग आएगा, और जो है थोड़ा दिन चलने के बाद उसको ऑयल खाना कम कर देगी गाड़ी, ऑयल कम करना शुरू कर देगी। तो इस चीज का जो है ना, आपको फिट करने से पहले सारा एक धुल के सारी चीजों को आपको अच्छी तरीके से देखना है कि लेथ वाले का काम सही हुआ कि नहीं हुआ है। अब हेड टाइट करते हैं तो उसका एक तरीका है, उस तरीके से हेड टाइट किया जाता है। हेड जो है कभी भी आपको एक साइड से नीचे टाइट करना था, बीच से शुरू करो, क्रॉस में बोल्ट टाइट होते हैं, सीधे सीधे नहीं होते हैं। ये हम अभी मिला रहे हैं, खाली हेड को नॉर्मल मिला रहे हैं, तो इसके लिए कर रहे हैं। बाद में फाइनल जो मारेंगे एक क्रॉस में मारेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। काम करने का तरीका एक होता है जिससे आप आपके काम में सफाई होगी। आपको काम का नॉलेज होना जरूरी है कि कौन से काम से किस तरीके से करने से सही होगा और किस तरीके से करने से क्या परेशानी आ सकती है। इस बात का आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर हेड आप सही से नहीं टाइट करेंगे, कोई बोल्ट ढीला रह गया, वहां से हवा बनाएगा, वहां हवा बनेगी तो फिर वो हवा जाएगी उस पानी वाली लाइन में, और गाड़ी जो है गर्म होने का प्रॉब्लम शुरू कर देगी, या पानी कम करेगी, या फिर वो हल्का गर्म करेगी, कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम करेगी। इस वजह से हेड को किस तरीके से टाइट करना है, इसका ध्यान देना है। आपको काम का जो है ना, कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। इंजन बनाने का कोई बड़ी बात नहीं है, इंजन आपको मैं बता दूं 1 महीने में आपको इंजन बना देंगे, मगर कौन सा पार्ट्स किस तरीके से काम करता है और कौन कौन सी गाड़ियों में कैसे आता है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको इसके लिए काफी टाइम लगेगी। आपको एक गाड़ी का इंजन बनाना है, मैं आपको 2 से 3 इंजन के में आपको बता दूंगा, आप खुद इंजन बना सकते हो। मगर कौन सी चीज कहां पर कैसे फिट होगी और वो अपनी जगह परफेक्ट है नहीं है, गैप ज्यादा है कम है या थोड़ा सा आगे पीछे है, इसके लिए आपको तजर्बा होना बहुत जरूरी है। इसके लिए तजर्बे के लिए आपको एक जो है आपको सीखना चाहिए। आप सीखने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, आप वीडियो से देख के सीखें या किसी वर्कशॉप में आप जाके देखें सीखें, आपको सीखना जरूरी है। इस बात का यह है। अभी मेरे पास एक गाड़ी आई थी यारिस 2011 मॉडल की, काफी परेशान होके आए थे बंदे वो। उसमें एक्सीलेटर पैडल का प्रॉब्लम था और उस बंदे ने बोला जो है गियर झटका लेता है, गियर में झटका है। उसने इंजन गियर बॉक्स बनवा दिया, एक बार पहले रिपेयर करा नहीं हुआ, फिर गियर बॉक्स चेंज कर दिया, मगर वो प्रॉब्लम नहीं गई। लास्ट में मेरे पास आई है तो मैंने गाड़ी चेक किया तो पता चला उसमें एक्सीलेटर के पैडल का प्रॉब्लम ये था कि जब एक्सीलेटर हम धीरे से देते हैं तो एक्सीलेटर बिल्कुल नहीं लेती थी। जब 2 पर आरपीएम आता था तो उस टाइम पे एक्सीलेटर लेती थी। तो जाहिर सी बात है, जब वो एक्सीलेटर जो है 2 आरपीएम पे 2000 आरपीएम तक जाके देगी वो, तो जाहिर सी बात है झटका मारेगी। एक्सीलेटर पैडल चेंज किया, गाड़ी बिल्कुल सेट हो गई। तो आपको कोई भी काम करने के लिए आपको तजर्बा होना जरूरी है, सीखना जरूरी है, आपका नॉलेज होना जरूरी है। मैं खुद अभी भी आज भी इतना, मैं करीब 22-23 साल से मैं काम करता हूँ। आज भी मैं वीडियो देखता हूँ, मुकेश भाई की वीडियो देखता हूँ, मुकेश चंद्रगोण, उनकी बहुत सारी वीडियो देखता हूँ। और A to Z कार सर्विस करके है अभिजीत, उनकी बहुत सारी वीडियो देखता हूँ जिससे मुझे फायदा मिलता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे दिमाग में नहीं है, भूल जाता हूं मैं, तो वो चीजें मुझे रिमाइंड हो जाती हैं, मुझे दिमाग में आ जाती है कि हाँ ये चीज से ऐसे भी हो सकता है। ये मैकेनिक लाइन इतनी बड़ी है कि आपकी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, आप पूरा नहीं कर सकते। ये याद रखना, ये नहीं कि 2-4 साल आपने काम किए, 2 इंजन 10-20 इंजन बांध दिए और आपको पता चल गया कि चलो आप मैकेनिक हो गए। ठीक है, आप मैकेनिक हो गए, आप सीखते रहो, नई नई चीजें इसमें आती हैं, नए नए प्रॉब्लम आते हैं, नए नए केस आते हैं, नए नए तरीके सीखने को मिलते हैं। बहुत सारी चीजें, अब मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां ऐसी आती हैं कि मैं खुद परेशान हो जाता हूं कि यार इसमें ये प्रॉब्लम कैसे आ रहा है। अभी जस्ट एक गाड़ी आई थी मेरे पास, हुंडई एलेंट्रा थी 2014 मॉडल की। तो बंदे ने 2 बार उस गाड़ी का इंजन बनाया खोलकर, मगर गाड़ी सही नहीं हुई, पटाखे मारती थी और गाड़ी मिसिंग करती थी। लास्ट में पता चला उसका जो है ऊपर का केम शाफ्ट जो है
वो किसी ने चेंज किया था, वो चेंज हुआ था और उसका फर्क था, वो थोड़ा सा फर्क था जिससे टाइमिंग आउट हो जा रही थी। जब उस बंदे ने लगाया तो चैन को निशान देख के लगा दिया। अब उसे नहीं पता कि जो है टाइमिंग की क्या कंडीशन है, उसने खाली चैन के निशान देखा और लगा दिया और बांध दिया, गाड़ी सही नहीं हुई। जब मेरे पास लास्ट में आई है तो जब मैंने चेक किया तो उसका केम की जो है ना मार्किंग उसने सही लगा रहा था, मगर जो केम की पोजीशन होना चाहिए वो पोजीशन पे आउट आ रहा था। फिर मैंने केम की पोजीशन लगा के गाड़ी जब चालू किया तो गाड़ी सही हुई। लास्ट में बंदे ने केम शाफ्ट चेंज कर दिया, क्योंकि अगर दूसरी बार किसी ने खोला और उसने भी बंदे मार्किंग पे लगाया तो फिर तो उसकी लंका लग गई। तो इसके लिए आपको टाइमिंग के साथ साथ में उसकी केम की पोजीशन क्या होती है ये बहुत जरूरी याद रखना है। किसी में टाइमिंग का मार्क नहीं मिलता, निशान कहाँ है जो है नहीं मिलता है, तो आप पोजीशन देख लो और इस तरीके से लगा दो, फिर निशान देख लो आप, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ परफेक्ट है कि नहीं है। ये देख सकते हैं इंजन की टाइमिंग, इसमें तो खैर मार्क है। अब जिस भाई को नहीं समझ में आता वो निशान की देख सकता है। इस गाड़ी में ऑयल पंप का भी मार्किंग है, चैन है, इस वजह से है कि उसके साथ में ऑयल पंप के साथ में बैलेंसर लगा हुआ है। बैलेंसर की अपनी टाइमिंग, अगर बैलेंसर की टाइमिंग आउट हो गई तो फिर गाड़ी का वाइब्रेशन आप जा नहीं सकता बॉडी का, आप चाहे कितनी भी फाउंडेशन बदली कर लो, कुछ भी कर लो। इस वजह से आपको कभी भी इंजन की जो है बैलेंसर की टाइमिंग सही होनी चाहिए। केम शाफ्ट के आप देख सकते हैं मार्किंग है, आमने सामने रख दिया। मार्किंग के हम लगाने के बाद भी केम की पोजीशन एक अच्छी तरीके से चेक करते हैं कि कभी कभी केम शाफ्ट चेंज होती है, कभी उसकी पुल्ली चेंज हो जाती है और मार्किंग कहीं और हो गई, कभी चैन कोई फर्क डाला हुआ है, तो इसमें तो मसला हो जाएगा। अगर आप चैन के हिसाब से डाल के उसके बाद आप बोलो मैंने टाइमिंग तो सही लगाया है, तो पोजीशन तो गलत हो गई ना, फायरिंग उसकी गलत होगी। गलत टाइमिंग पे इंजन फायर करेगा और उस टाइम पे आपको मसला कर देगा। जरा सा भी अगर टाइमिंग हो गई तो गाड़ी का पिकअप लो हो जाएगा, गाड़ी का पिकअप जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो नहीं आ सकता। इस वजह से आप कभी भी जो काम करते हैं ना, आप उसमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करके उसमें इतना परफेक्ट हो जाओ कि अगर किसी और की भी गलती हो तो आपको पता चल जाए कि ये यहां से यहां नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं इंजन की टाइमिंग ये है और हमने गाड़ी की जो है पूरा कंप्लीट कर दिया। अब टैपिट कवर लगाएंगे, टाइमिंग कवर लगाएंगे और जो है गाड़ी कंप्लीट है। इसको बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो जो है पसंद आती है, कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो वीडियो को, क्योंकि और दोस्तों के साथ भेज दो जो आपके साथ मैकेनिक हैं, जो सीखना चाहते हैं इस वीडियो को, उनसे कुछ जानकारी हासिल होगी। थैंक यू फॉर